हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। देखो, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल्डोल कंडेंसेशन और वो कंप्लीट वीडियो है 1 आवर का लगभग। अगर आपने उसको पढ़ लिया है तो एल्डोल कंडेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वैसे तो कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, बट कैनिजारो रिएक्शन से पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन ऑफ कीटोन। ठीक है, तो इसमें हम एसीटोन की रिएक्शन कराएंगे किसी एसिड से, मे बी H2SO4 और HCl। ठीक है, तो उसमें क्या रिएक्शन होती है वो देखेंगे और इसके बाद कैनिजारो रिएक्शन देखेंगे। और अगर वीडियो पसंद आ जाए, अगर आपको समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा। लास्ट में घंटी जरूर बजाइएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, एसिड कैटेलाइज्ड कंडेंसेशन रिएक्शंस ऑफ एसीटोन, इसका मतलब क्या हो गया कि मुझे एसीटोन लेना पड़ेगा और कंडेंसेशन है तो मुझे लेने पड़ेंगे 2 मॉलिक्यूल। देखो भैया, दोनों ही एसीटोन है, ये भी एसीटोन है। इसको मैंने क्या किया है, CH3 होता है तो H2 पहले लिख दिया और CH बाद में लिख दिया है। और ये भी एसीटोन है, दोनों सेम मॉलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप किससे, HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन से H2 एक मॉलिक्यूल दे देगा, O दूसरा मॉलिक्यूल दे देगा और आपको बाई प्रोडक्ट क्या बना देगा, H2O। ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ है उसको जोड़ के लिख दीजिए और फटाफट मुझे इसका नाम बता दीजिए। डबल बॉन्ड, ये हो गया CH, डबल बॉन्ड O एंड CH3N प्लस H2। इसका कॉमन नेम होता है मेसिटाइल ऑक्साइड, ये M है, ध्यान रखिएगा, मेसिटाइल ऑक्साइड। स्टैंडर्ड नेम आप कैसे लिखोगे, नंबर कर दो यहां से 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन की चेन मिली है तो पेंट, 3 पे डबल बॉन्ड है और 2 पे कीटोन है, पेंट 3E2ON। बचा भी क्या हुआ है, 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, उसको प्रीफिक्स में लिख दो 4 मिथाइल पेंट 3E2ON। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी देखो, ये जो मेसिटाइल ऑक्साइड बना है, ये मेसिटाइल ऑक्साइड फर्दर रिएक्शन कर सकता है नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन से। ठीक है, किस तरह से रिएक्शन करेगा देखो, फिर से मेसिटाइल ऑक्साइड लिख लीजिए, CH, डबल बॉन्ड ON CH3। ये आपका मेसिटाइल ऑक्साइड है जो आपने अभी बनाया है बाय द कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन। it will further react with next molecule of ketone। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल मैंने कुछ इस तरह से लिख लिया और इसकी रिएक्शन करा दो फिर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, यहाँ पे जो CH3 है इसको मैं लिख देता हूं CH एंड H2। क्यों, क्योंकि हमें वाटर निकालना है और मैं चाहता हूं कि जब मैं वाटर रिलीज करूं इस रिएक्शन के थ्रू तो आपको दिखाई पड़े। ठीक है, H2O निकल गया और आपको एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट फर्दर मिल गया। क्या नाम बताइए फटाफट इसका, डबल बॉन्ड CH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर से CH, फिर डबल बॉन्ड C, एक डबल बॉन्ड जो है, 2 डबल बॉन्ड हो गए विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इज 4ON। स्टैंडर्ड नेम बताएंगे आप, मेरे साथ में लिखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल रही है 7 कार्बन की, तो आप लिखोगे हेप्ट। डबल बॉन्ड में है कार्बन नंबर 2 पे और 5 पे, तो 2,5 2 बार है तो डाइईन, और 4 पे क्या लगा हुआ है, ओन। बचा क्या है, अब 2 पे एक साइड चेन है मिथाइल और एक 6 पे है, इसको प्रीफिक्स में लिख दो 2,6, 2 बार है तो डाई, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल, तो आपने लिख दिया मिथाइल। ठीक है,
तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट मिलेगा 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 2,5 डाई इन 4 ओन। कब? जब एसीटोन की आप रिएक्शन करवाओगे HCl से। अब इसी एसीटोन की अगर हम रिएक्शन करा दें किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, डिस्टिल्ड कॉन्सेंट्रेटेड मतलब डिस्टिल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करानी है। तो अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन लिख लेते हैं, कंडेंसेशन विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, ये जो है ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेईई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड आपसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मतलब आपका जो एकेडमिक एग्जामिनेशन होंगे, जो 12th बोर्ड होगा, उसमें इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा या नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी ने नहीं दिया तो नहीं पूछेगा। आईआईटी जेईई या नीट में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराओगे, देखो क्या होगा, टेक 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, सब में कंडेंसेशन होगा। 3 मॉलिक्यूल ले लिया आपने, 3 कार्बन की चेन है। अब देखो जहां 3 मॉलिक्यूल जब आप लोगे और इसकी रिएक्शन कराओगे किससे? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, तो आपको मेसिटिलीन मिलेगा। मेसिटिलीन कैसे मिलेगा? हर जगह CH हो जाएगा, बेंजीन रिंग बना दिए, और ऑर्थो एंड पैरा पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दो, नहीं ऑर्थो एंड मेटा पे, एक दूसरे की मेटा पोजीशंस पे, ऑर्थो एंड मेटा नहीं, एक दूसरे की मेटा पोजीशंस पे है। +3 H2O निकलेंगे, उससे मतलब नहीं, बाई प्रोडक्ट है, और इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेसिटिलीन, ठीक है। तो इस तरह से कीटोन्स एसिड से रिएक्शन करते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका नाम थोड़ा याद रखिएगा, IUPAC नेम आप लिख दोगे 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। नाउ सी द कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो या जेई नीट कुछ भी हो। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, allowed to react with 50% concentrated sodium hydroxide solution, तो क्या होगा? इसमें डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, एक मॉलिक्यूल एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, आप फटाफट इसकी डेफिनेशन लिख दीजिए। एल्डिहाइड which do not have अल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या होगा? when allowed to react with concentrated कितना? लगभग 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड अंडरगो कौन सी रिएक्शन? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो क्या मिलेगा? टू गिव एन एसिड एंड एन एल्कोहल, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? कैनिजारो रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन, फिर से एक बार समझिए, ऐसी रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन मैंने आपको कल बताया था क्या होता है, एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी बताया था जब मैं एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा था वहां पे, ठीक है। तो ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देंगे, और इसमें क्या होगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है ये मैं पहले बताऊंगा, उसके बाद में हम मूव करते हैं कैनिजारो रिएक्शन में। पहले आप समझिए डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है, इसको कहीं से कहीं पर लिख लीजिए।
डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही स्पीसीज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस दे रहा हो, such type of reactions will be called as disproportionation reaction। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज आपके पास में Cu प्लस है aqueous मीडियम में, क्यूप्रिक आयन। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रहा है, तो ये Cu2 प्लस भी बनाएगा और प्लस Cu भी बनाएगा। ठीक है, अब देखो Cu प्लस से Cu2 प्लस जा रहा है, Cu प्लस से Cu2 प्लस जा रहा है, तो यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, Cu प्लस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu प्लस ही Cu में जा रहा है जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही स्पीसीज का हो रहा हो, Cu प्लस का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और Cu प्लस का रिडक्शन भी हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ पाए। तो यहां पे जो हम एल्डिहाइड लेंगे उसमें एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और एल्डिहाइड का रिडक्शन भी हो रहा होगा। ठीक है, आप एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज यू हैव टेकन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO। इसका नाम क्या है, इसका स्टैंडर्ड नेम तो मेथनल है। अब इसकी जब रिएक्शन कराओगे 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो क्या बनेगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे का रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन से फॉर्मल्डिहाइड है ये ना, मेथनल, मेथनल का ऑक्सीडेशन हो तो क्या बन जाएगा, मेथनोइक एसिड बन जाना चाहिए, HCOOH। अभी लिखिएगा नहीं, मेथनोइक एसिड बन जाएगा, प्लस इसका रिडक्शन हो तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH। अब देखो HCOOH तो एसिड है और रिएक्शन आप करा रहे हो 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करके क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, तो ये बन जाएगा HCOONA प्लस CH3OH। HCOONA का नाम क्या है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज सोडियम फॉर्मेट, और इसका तो आप जानते ही होंगे ये मेथनॉल है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा समझिएगा, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने फॉर्मल्डिहाइड के, 2 मॉलिक्यूल्स लिए आपने फॉर्मल्डिहाइड के, हम इसको जनरली रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2RC डबल बॉन्ड ONH। ये जो R है यहां पे हाइड्रोजन भी हो सकता है या कोई कार्बन हो सकता है, बट कंडीशन क्या है कि इसके पास विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो इसकी जब रिएक्शन होगी 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ये जो CHO है एल्डिहाइड ग्रुप, एक CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COONA में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरफ जो लगा है वो लगा रहेगा ये वाला एज इट इज, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ था तो मैंने हाइड्रोजन ही लिखा है, CHO को मैंने लिख दिया COONA, और दूसरे का क्या होगा, रिडक्शन। तो रिडक्शन जब CHO का रिडक्शन करते हो तो ये डबल बॉन्ड तोड़ देते हो, अल्कोहल फिनॉल ईथर याद करो, तो ये बन जाता है CH2OH। ठीक, अब CH2OH H पहले से था तो मैंने लिख दिया CH3OH, यहाँ पे वैलेंसी अभी खाली है। इस तरह से आपको याद रखना है कि एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन से सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा क्योंकि रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। दूसरा एग्जांपल लीजिए, नेक्स्ट मॉलिक्यूल aldehyde which do not have alpha hydrogen, you can take C6H5CHO. The name of this compound is बेंजल्डिहाइड। बताओ है कि नहीं है बेंजल्डिहाइड। कितने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे।
रिएक्शन किससे कराओगे? 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो क्या बनेगा? एक CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? COONA में। और इसके पहले क्या लगा हुआ है? C6H5, ऐसे ही लगा दो। तो C6H5COONA, ये माइनस ये Na प्लस, इसका नाम हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। क्या नाम हो जाएगा? सोडियम बेंजोएट। और प्लस दूसरा CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो C6H5 पहले से लगा हुआ है और CHO किस में कन्वर्ट हो गया? CH2OH में। इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइल अल्कोहल। इसकी मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे अभी आगे, यही एग्जांपल लेंगे मैकेनिज्म में, या आप एक बार इसको ले लीजिएगा, उसके बाद जो दूसरी मैकेनिज्म करनी है तो आप कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते हो जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। और इसके साथ में एक आपको मैं स्पेसिफिक केस दिखाऊंगा कि उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है तब भी वो कैनिजारो रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया, अब अल्फा हाइड्रोजन हटाने हैं तो सब्स्टिट्यूट कर दो हाइड्रोजन को बाय अल्काइल ग्रुप। ठीक है, जो भी इसका नाम हो, नाम तो लिख ही लोगे। 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल नाम होगा इसका। यहां से नंबर करोगे 1 2 एंड 3, 3 कार्बन चेन मिलेगी तो प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1 पे लगा हुआ है अल तो हो गया प्रोपेनल, 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है, रिएक्शन करा दो 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट लिख लोगे। बताओ अभी भी कुछ टफ दिख रहा है हमें? ये जो CH3 लगा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये जो इतना ग्रुप लगा हुआ है ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें पहली कंडीशन देखनी है कि ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसको देखना है। एक एल्डिहाइड को COONA कोना में कन्वर्ट कर देना है, दूसरे को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है ना, तो कर दो फटाफट। टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज लिखा रहने दो, डोंट डिस्टर्ब, लिख दिया मैंने। अब जो CHO था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? COONA में। ठीक है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बन गया, प्लस दूसरा क्या हो गया देखो, फिर से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप एज इट इज लिख दो और CHO हो गया CH2OH में। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड पढ़ा है आपने, ठीक है ना? ऑक्जेलिक एसिड होता है COOH और COOH। हमने ले लिया CHO एंड COOH। ठीक है, ये सिंपली क्या है, हमने एक CHO ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर दिया। अब इसकी जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो प्रोडक्ट बता सकते हो क्या होगा? एक तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2OH में, और दूसरा जो COOH है वो कन्वर्ट हो जाएगा COONA में, प्लस ये भी बन सकता है COONA एंड COONA। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे दो प्रोडक्ट पॉसिबल है। गेटिंग? तो आपको कैनिजारो रिएक्शन समझ में आई। अब इसकी मैकेनिज्म पर समझ लेते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन होती कैसे है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। कम टू द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। देखो कैसे होती है। बेंजल्डिहाइड लिया था आपने, C6H5C डबल बॉन्ड ONH। ठीक है, बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन कराओगे किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, आयोनिक कंपाउंड है और ये कैसा है? CHO पोलर है, ये इधर शिफ्ट हो गया माइनस और ये प्लस। ये जो OH माइनस आयन है, दिस OH माइनस आयन विल वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल हियर। और न्यूक्लियोफाइल कहां पे अटैक करेगा? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे, जिसपे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, जिसपे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो Na कहां जुड़ जाएगा? जाके O से। तो आपका देखो प्रोडक्ट बन रहा होगा C6
H5C, डबल बॉन्ड O नहीं हो जाएगा, यहाँ पे ONA हो जाएगा, है ना। H पहले से था इसके पास में और OH जुड़ गया। ठीक है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में होगा हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट जानते हो, जिसमें हाइड्रोजन H माइनस की फॉर्म में मूव करता है। ये जो स्पीसीज बनी है यहां से हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये जो हाइड्रोजन है ये जाएगा यहां से, शिफ्ट करेगा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पास में। तो आपने लिया यही मॉलिक्यूल C6H5CO माइनस Na प्लस, यहां पे है OH, इसको यहां पे ले लेते हैं, ये है H और ये है OH। ठीक, इसकी रिएक्शन करा दो नेक्स्ट मॉलिक्यूल से, C6H5C डबल बॉन्ड ONH। अब देखो ये इधर शिफ्ट हुआ माइनस प्लस, तो ये जो हाइड्रोजन है ये H माइनस की फॉर्म में निकलेगा और कहां पे जाएगा? ये इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, कार्बन से जुड़ेगा, और जब कार्बन से जुड़ेगा तो क्या होगा? साथ में एक चीज और होगी, साथ में एक चीज और यह होगी कि ये जो Na है ये चला जाएगा इसके साथ में, और आपको स्पीसीज मिलेगी C6H5COOH डबल बॉन्ड ONOH प्लस, ये Na मैंने बताया था यहां शिफ्ट हो गया, तो ये बन जाएगा C6H5, ये CH और एक H यहां से आ गया तो क्या होगा? CH2O माइनस और Na प्लस। अब क्या होगा? अब हो जाएगा H प्लस आयन शिफ्ट। H प्लस आयन शिफ्ट होगा, हाँ। ये जो H है ये H प्लस की फॉर्म में चला गया O माइनस के पास में, और इसका जो Na प्लस है वो आ जाएगा इसके पास में। तो आपको मिल गया C6H5C डबल बॉन्ड O एंड ONA, सोडियम बेंजोएट, और प्लस मिल गया C6H5CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। बताओ समझ में आया मैकेनिज्म की नहीं आया? नहीं आया तो एक बार फिर से देखो, पहले इसको समझो और उसके बाद एक एग्जाम्पल आप अपने आप से और ले लो। जो अभी मैंने एग्जाम्पल्स कराए थे उसमें से कोई एक एग्जाम्पल उठा लीजिए और उसकी मैकेनिज्म फटाफट लिख के देखिए, और कम से कम 3-4 दिन तक लगातार जब तक इसको नहीं लिखेंगे तब तक ये याद नहीं होगी। और एक चीज और बता दूं कि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, नहीं पूछा जाएगा, दैट इज अदर थिंग, लेकिन अगर ये आ नहीं रहा है आपको, मैकेनिज्म आपको नहीं आ रही, तो आप रिएक्शन कर नहीं पाओगे भाई साहब। ठीक है, समझ पाए? तो फटाफट नोट कर लो। अब देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कि जो एल्डिहाइड हम ले रहे हैं वो दो एल्डिहाइड जो हम लेंगे वो डिफरेंट होने चाहिए, तो क्रॉस कैनिजारो हो जाएगा, जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता था। लेकिन जब हम क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन कराएंगे तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे, है ना। जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो फिर हम क्या करें? हम उसमें से एक जो एल्डिहाइड है वो फॉर्मल्डिहाइड ले लें। पहले लिखते हैं क्रॉस कैनिजारो क्या है? रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू different molecules of aldehyde which do not have alpha hydrogen। ठीक है, द रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि इफ यू आर टेकिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड यू विल गेट मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, और अगर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं तो जो रिएक्शन की कॉमर्शियल वैल्यू है वो तो खत्म हो गई।
है ना, क्योंकि जो मिक्सचर मिलेगा उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत कॉमन होंगे, बहुत नियर बाई होंगे, तो उन प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करें, जो दो मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड के ले रहे हो उसमें से एक एल्डिहाइड मस्ट बी एन फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि टू improve the commercial value, to improve the commercial value of क्रॉस कैनिजारो, क्या करना पड़ेगा आपको, वन ऑफ द मॉलिक्यूल मस्ट बी HCHO, या इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड होना ही होना चाहिए, और उस फॉर्मल्डिहाइड का ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे आपने एग्जाम्पल लिया C6H5CHO, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजल्डिहाइड, और इस बेंजल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्रॉस कैनिजारो कराना है तो हम कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले सकते थे, बट हम किसको प्रेफर कर रहे हैं, फॉर्मल्डिहाइड को। और इस फॉर्मल्डिहाइड का होगा क्या, इस फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा ऑलवेज। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया है, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें दूसरा एल्कोहल मिल जाएगा। तो इसकी जब रिएक्शन कराओगे आप 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो देखो ये जो C6H5CHO है, इस CHO का क्या होगा, इसका होगा रिडक्शन, और इस CHO का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन से बन जाएगा HCOONA, सोडियम फॉर्मेट, है ना, और रिडक्शन से C6H5CH2OH, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, ये समझ में आया आपको। यहां पे चाहो तो लिख लो कि फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज अंडरगो ऑक्सीडेशन, फॉर्मल्डिहाइड में ऑलवेज ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी। अब मैं आपको एक एल्डिहाइड दे रहा हूं, ठीक, उस एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन भी है, बताइएगा कौन सी रिएक्शन देगा। ये स्पेशल केस है, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें याद करनी पड़ती है आपको। कैसे, लिख लिख के, ऐसे नहीं याद रहेगा। तो आपने एग्जाम्पल लिया CH3 CH एंड CHO 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल प्रोपेनल, और इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप 50% कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर एल्डिहाइड के पास में अल्फा हाइड्रोजन है तो वो कौन सी रिएक्शन देगा, वो एल्डोल कंडेंसेशन देगा, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन यहां पे क्या है, बीइंग अल्फा हाइड्रोजन, दिस एल्डिहाइड इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बट दिस will undergo Cannizzaro reaction instead of aldol condensation। किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज टू एल्काइल ग्रुप्स, प्लस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा है इसकी वजह से। ठीक है, तो अब देखो इसमें प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH3COONA, सोडियम सॉल्ट बन गया, और दूसरा क्या बन जाएगा
ये आपको पता है CH2OH, और ये मिल जाएगा आपको अल्कोहल। ठीक है, सो दिस कंपाउंड इज प्रिफर्ड, दिस कंपाउंड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन इंस्टेड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। किसकी वजह से? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 CH3 ग्रुप। और CH3 ग्रुप कौन सा इफेक्ट देते हैं? दे प्रिफर, दे गिव्स प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो कैनिजारो समझ में आई? कैनिजारो समझ में आई कि नहीं आई? तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो फिर। रिएक्शन विद एल्यूमिनियम एथॉक्साइड। अब देखो, एल्डिहाइड्स की अगर हम एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ में रिएक्शन करा दें तो एल्डिहाइड के पास चाहे अल्फा हाइड्रोजन हो और चाहे ना हो, वो कैनिजारो रिएक्शन ही देगा। ठीक, पहला पॉइंट ये लिख दो, एल्डिहाइड्स whether they have alpha hydrogen, whether they have alpha hydrogen or not, undergo Cannizzaro reaction, undergo Cannizzaro reaction when treated with aluminium ethoxide। एल्यूमिनियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला होता है AlOC2H5 का होल साइज। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज नोन एज टिशैंको रिएक्शन, TISCHENKO। एग्जाम्पल ले लीजिए फटाफट, जैसे आपने लिया 2CH3CHO, इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो वैसे एल्डोल देना चाहिए था, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में एल्डोल देगा। ठीक है, और अगर आपने लगा दिया एल्यूमिनियम एथॉक्साइड OC2H5 होल थ्राइस, तो ये क्या दे देगा? ये कैनिजारो देगा। कैनिजारो से क्या होगा? एक तो एसिड बनेगा CH3COOH, प्लस दूसरा क्या बनेगा? CH3CH2NOH। अब देखो, याद करो, एसिड प्लस एल्कोहल, और एसिड एल्कोहल अगर एसिड की प्रेजेंस में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हो तो कौन सी रिएक्शन दे देंगे? कौन सी रिएक्शन दे देंगे? जल्दी बोलो भाई। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन यार। तो ये जो CH3COOH एंड C2H5OH है, ये दोनों मिलके ईस्टर बना देंगे CH3COO C2H5 विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है,